हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, टीचर गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे लेट्स एक्सप्लोर नंबर्स बियॉन्ड 999। हु कैन टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 999? तो स्टूडेंट 1 ने बोला मैम इट्स 1000। दैट्स राइट, 1000 इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर 99। नाउ क्या कोई सोच सकता है नंबर जो कि 1000 के बाद आता है? तो स्टूडेंट 2 ने बोला 1001। तो टीचर ने बोला एक्सीलेंट, वी आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। नाउ लेट्स कीप गोइंग एंड टेल व्हाट कम्स आफ्टर 2000। तो स्टूडेंट 3 ने बोला 2001। तो टीचर ने बोला ग्रेट एफर्ट। नाउ लेट्स एक्सप्लोर बिगर नंबर्स टुगेदर एज वी कंटिन्यू आवर जर्नी इन मैथ्स। कीप अप द फैंटास्टिक वर्क एवरीवन। तो बच्चों, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम लोग बिगर नंबर सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। तो बच्चों, वी नो दैट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 999। एंड जब हम 1 ऐड करेंगे 999 में तो हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है, दैट इज 1000। अब बच्चों, वी रीड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एज 1000। एंड बच्चों, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। एंड जब हम इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एंड बच्चों, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? दिस इज 10,000। तो बच्चों, now we read the 5 digit numbers as 10,001, 10,002, 10,005, 10,010, 10,020, 5,000 or 50,000, 77,007, 99,999 and so on. And bachcho, do you all know that 99,999 is the greatest 5 digit number? और बच्चों, जब हम इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि बच्चों क्या होता है? 1 lakh. Now we have spike abacus. We can represent numbers on abacus. बच्चों, यहाँ पे we have 3 beads in lakh spike stands. जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितने spike stands है? We have 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. And बच्चों lakhs में कितने beads है? 3. 10,000 में 2, 1000 में 6, 100 में 3, 10 में 7 and 1 में 5. तो बच्चों, नंबर जो कि बना वो क्या होने वाला है? 3,26,375. ना बच्चों, वी हैव इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ना बच्चों, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस वैल्यूज को हमने ग्रुप किया है पीरियड्स में। एंड बच्चों, फर्स्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड उसको हमने ग्रुप किया है अंडर 1 पीरियड। बच्चों, 1, 10, 100 वो कौन से पीरियड में आते हैं? 1 पीरियड में। एंड बच्चों, देन द नेक्स्ट 2 प्लेसेस आर ग्रुप्ड अंडर 1000 पीरियड। बच्चों, 1 के बाद कौन सा पीरियड आता है? 1000 पीरियड, जिसके अंदर होते हैं 1000 और 10,000। द नेक्स्ट 2 प्लेसेस को हम लोगों ने ग्रुप किया है lakhs पीरियड के अंदर, जिसमें आता है lakhs और 10 lakhs। और बच्चों, हर पीरियड को सेपरेट किया जाता है बाय अ कॉमा। तो बच्चों, वी रीड दिस नंबर एज 2,65,738 and we use commas to separate numbers like this. Now बच्चों, we have face value and place value. तो बच्चों, face value of a digit क्या होता है? Value of that digit in a number. For example, find the value of 5 in this number. तो बच्चों, face value of 5 in this number वो क्या होने वाली है? 5 ही। Now बच्चों, a number gets its place value according to its place in the number. And हम सब लोग ये सीख चुके हैं कि place value का मतलब क्या होता है कि हमारा नंबर कौन सी प्लेस पे है। So बच्चों, find the place value of each digit in this number. तो बच्चों, यहाँ पे 4 की place value क्या है? 1. तो इसका मतलब 4 into 1 is 4. 8 की place value 10 है, so that means 80. 7 की 700. 3 की 3000. 2 की 20,000 and then बच्चों 5 की 5 lakh. Now we have expanded form. तो बच्चों, हम लोग हमारे नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? in the expanded form. and वो बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं? by using the place values of its digit. फॉर एग्जाम्पल, हमको इस नंबर को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे नंबर्स कौन सी प्लेस वैल्यू पे है। तो बच्चों, 7 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 1 लाख की प्लेस वैल्यू पे है।
तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। देन बच्चों हमारा जो 2 है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, ये 10,000 की प्लेस वैल्यू पे है, तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5,000 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बच्चों 0 जो है वो 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 6 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बच्चों दिस विल बी आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। Then we have short form. So बच्चों short form of a number is given by combining the face value of each digit at the correct place. तो बच्चों short form of a number जो है वो हम कैसे find out करते हैं, by combining the face value of each digit. यानी कि बच्चों हमको ये expanded form दे रखी है and हमको इसको short form में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक digit की face values को आपस में combine करेंगे। and बच्चों number क्या बनेगा हमारे पास 673521। Then we have exercise 1A। बच्चों हमको लिखना है फॉलोइंग नंबर्स को वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल तो बच्चों इस नंबर का नंबर नेम क्या बनने वाला है, 93,000, 200, 5। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग गिवन नंबर्स के नंबर नेम्स लिखोगे। देन राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब हमको इन नंबर नेम्स के न्यूमरल्स लिखने हैं। तो 16,345, तो 16,345। देन 35,508, 35,508। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग न्यूमरल्स लिखेंगे। Then write the numbers represented by abacus। अब हमको इन नंबर्स हम लोगों को इन abacus पे जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं वो लिखने हैं। तो 1 से बच्चों हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। Then we have 1 2 3 4 5 6। Then we have 1 2 3 1 2 3 4। तो बच्चों ये नंबर हमारे पास क्या बना, we have 43,647। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करोगे। देन पुट कॉमास एंड राइट द नंबर नेम्स। तो बच्चों आपको यहाँ पे कॉमास यूज करके नंबर नेम्स लिखने हैं। देन मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द चार्ट। बच्चों हमको इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर प्लेस करना है। देन हमको फेस वैल्यूज लिखनी है अंडरलाइन नंबर्स की। जैसे बच्चों 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8, एंड 8 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी बच्चों क्या है, 8। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज लिखोगे। देन हमको इन नंबर्स को लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में एंड हमको यहाँ पे इन नंबर्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं। तो बच्चों वी हैव 103,257। Then बच्चों next we have comparing numbers। तो बच्चों when two numbers have different number of digits, तो बच्चों the number with more number of digits is greater than the other number। तो बच्चों जब भी हमारे पास दो नंबर्स होंगे जिनके डिजिट्स डिफरेंट होंगे, तो दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसके डिजिट ज्यादा होने वाले हैं वो ग्रेटर नंबर होगा। नाउ वी हैव एग्जांपल 1 which is greater number। बच्चों इनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर होने वाला है, सो लेट्स काउंट द डिजिट्स फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 and here we have 1 2 3 4 5। तो बच्चों obviously 6 डिजिट वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा, so that means this number is greater। Then we have when two numbers have the same number of digits। अब बच्चों अगर कोई दो नंबर्स के सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम उनके we start comparing digits from the highest places, यानी कि हम एक्सट्रीम लेफ्ट से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों if the digits are same at place compare the next digit and to the right and so on। और बच्चों अगर लेफ्ट साइड के डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड के डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, हमें इन नंबर्स को कंपेयर करना है, ये सेम डिजिट्स के हैं, बट बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट में 6 है, यहाँ पे 4 है, so दैट मीन्स 6 जो है वो बड़ा है 4 से, so this number will be greater। Then we have example 3, हमको कंपेयर करना है इन नंबर्स को, बच्चों सेम डिजिट्स है एंड देन हमारे पास इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में सेम डिजिट है 7 and 7, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हम इसकी राइट वाली साइड पे मूव कर जाएंगे। Here we have 5 and 2, तो बच्चों 5 जो है वो बड़ा है 2 से, so that means this number is greater। Then we have ascending and descending order। तो बच्चों ascending order का मतलब क्या होता है,
जब नंबर्स को हम अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट। तो बच्चों हम लोगों को इन फॉलोइंग नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, एंड बच्चों वी विल गेट दिस। So this is the correct ascending order. Then we have descending order. So बच्चों descending order का मतलब क्या होता है, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो बच्चों हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे एंड देन उससे छोटा, देन उससे छोटा एंड सबसे छोटा। तो अब हमको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बच्चों दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बाद वी हैव दिस नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों हमारा ऑर्डर भी क्या बना, हमारा ऑर्डर भी बना लाइक दिस ओनली। तो बच्चों नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1B एंड हमको फिल करना है इन बॉक्सेस को यूजिंग दीज साइंस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे है एक ये नंबर एंड दिस नंबर, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है। तो बच्चों दिस नंबर इज ग्रेटर, तो हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज लेस दैन दिस नंबर। देन वी हैव दिस नंबर, तो बच्चों ये नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इन साइंस को यूज करके बॉक्सेस को फिल करोगे। देन एनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप, हमको इस ग्रुप में सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है। तो बच्चों हियर वी हैव द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करोगे। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। देन फोर्थ पार्ट में आप लोगों को अरेंज करना है इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमने ऊपर प्रैक्टिस किया था। देन बच्चों फिफ्थ पार्ट में आप लोगों को इन नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव सक्सेसर ऑफ अ नंबर। तो बच्चों नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसर। और बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमारे गिवन नंबर में ऐड कर सकते हैं 1 को, सो दैट वी कैन फाइंड दी सक्सेसर। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम इस नंबर में ऐड करेंगे 1 को एंड वी गॉट द सक्सेसर। ना बच्चों प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है कि नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो कि हमारे गिवन नंबर से जस्ट पहले आता है। तो प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 1 माइनस कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर एंड वी विल फाइंड आउट आवर प्रीडेसेसर। ना बच्चों वी हैव फॉर्मिंग नंबर्स, तो अब हम लोग कैसे ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों हमको अरेंज करना होता है गिवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो दैट विल गिव द ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों जब भी हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा तो हम हमारे गिवन डिजिट्स को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। If two of the digits are equal, write them in consecutive places. And बच्चों अगर हमारे पास गिवन नंबर्स में 2 डिजिट सेम है, इक्वल है, तो हम उन दोनों को साथ साथ में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 7 6 5 3 2 एंड नंबर विल बी 7 6 5 3 2। Then we have smallest number। तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर में हमारे पास केस 1 क्या है कि हमको अरेंज करना होता है गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। नाउ दैट विल गिव द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन डिजिट। अब बच्चों एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग दीज डिजिट्स। तो हम इन डिजिट्स को अरेंज करने वाले हैं कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3 5 8 एंड दिस विल बी आवर नंबर। बट बच्चों केस 2 हमारे पास क्या है कि इफ 0 इज गिवन, अगर हमको गिवन डिजिट्स में 0 दे रखा है तो हम सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम 0 लिखेंगे। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाला, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, हम इससे छोटा डिजिट लिखेंगे जो कि बच्चों क्या, इससे थोड़ा सा बड़ा डिजिट लिखेंगे बच्चों जो कि क्या है 2। देन हम 2 के जस्ट बाद 0 लिखेंगे एंड देन वी विल फॉलो आवर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1C। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम सारे नंबर्स में क्या करेंगे, +1 करेंगे एंड वी विल गेट आवर सक्सेसर। नाउ बच्चों राइट द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
तो हम हर नंबर में क्या करेंगे, -1 करेंगे एंड वी विल गेट आवर नंबर. नाउ राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स वंस ओनली. देन बच्चों हम इन डिजिट से हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ बच्चों वी हैव राउंडिंग ऑफ नंबर्स. तो बच्चों we can come across several situations in our daily life where we estimate or round off numbers. Instead of stating the exact number, we put fourth number which is nearest multiple of 10 or 100 or 1000. तो बच्चों हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम नंबर्स को सिंपली क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं. तो बच्चों राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 100 and 1000. बच्चों if a number is 5 or greater, then number will be rounded up to the nearest higher 10, 100 or 1000. If it is less than 5, then the number will be rounded down to the nearest lower 10, 100 or 1000. बच्चों इसका मतलब क्या है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमको राउंड ऑफ करना है 52, 25 और 58 को टू द नियरेस्ट 10. तो बच्चों इन 52 द डिजिट एट वन प्लेस वो क्या है, 2. एंड बच्चों 2 जो है वो लेस देन है 5 से. तो हम क्या करेंगे, हम 52 को राउंड ऑफ कर देंगे टू 50. नाउ इन 25 बच्चों डिजिट वंस के प्लेस पे क्या है, 5. एंड बच्चों 5 जो है वो इक्वल है 5 के. तो दैट मीन्स 25 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 30 पे. बच्चों इन 58 डिजिट जो है वो वंस के प्लेस पे 8 है एंड 8 जो है वो बड़ा होता है 5 से. तो दैट मीन्स हम 58 को राउंड ऑफ कर सकते हैं 60 पे. नाउ वी हैव राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. तो बच्चों 329 पे हमारे डिजिट टेंस के प्लेस पे क्या है, 2 है. एंड बच्चों 2 जो है वो छोटा होता है 5 से. तो दैट मीन्स हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो 329 को हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 100 पे, जो कि क्या होने वाला है 300. देन बच्चों 550 में जो हमारे टेंस के प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 5 एंड ये इक्विवेलेंट है 5 पे. तो हम इस 550 को राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 100, जो कि क्या होगा 600. देन 788 पे हमारा डिजिट जो है वो टेंस की प्लेस पे 8 है एंड बच्चों 8 बड़ा होता है 5 से. सो दैट मीन्स इसका नियरेस्ट 100 क्या होने वाला है, दिस विल बी 800. एंड बच्चों सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल 3 है. अब हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है हमारे 4 डिजिट नंबर्स को 1000 पे. तो बच्चों हमारे पास इस डिजिट में 100 की प्लेस पे 8 है एंड 8 जो है वो बड़ा होता है 5 से. तो दैट मीन्स हम इसको नियरेस्ट 1000 पे कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या होगा 8000. नाउ इन दिस नंबर हमारे 100 की प्लेस पे 5 है, 5 इज इक्वल टू 5. तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 9000 पे. एंड बच्चों इन दिस प्लेस वी हैव 1 at 100 प्लेस. 1 बच्चों 1 जो है वो छोटा होता है 5 से. तो दैट मीन्स हम इसको इसके नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे, जो कि क्या होगा 6000. ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1D. राउंड ऑफ करना है हमको फॉलोइंग नंबर्स को टू द नियरेस्ट 10. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1 पे क्या है 2, जो कि 5 से छोटा होता है. तो ये राउंड ऑफ होगा 60 पे. देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव 184. एंड बच्चों यहाँ पे हमारे 100 की प्लेस, हमारे टेंस की प्लेस पे क्या है 8 है. तो 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है. तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 200 पे. तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. देन राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. इनको हमको 100 पे राउंड ऑफ करना है एंड इस पार्ट को हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे. देन बच्चों वी हैव रोमन न्यूमरल्स. एंड बच्चों एंशिएंट इंडियंस ने डेवलप किया था डिजिट्स और न्यूमरल्स को, जो कि क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. बच्चों अर्ली रोमन्स को कुछ भी नहीं पता था हिंदू अरेबिक डिजिट्स के बारे में. तो इसलिए उन्होंने कुछ लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स का यूज किया था, जो कि सिंबल्स होने वाले थे न्यूमरल्स के. तो बच्चों रोमन न्यूमरल्स जो है वो ये होते हैं दी 7 अल्फाबेट्स. एंड बच्चों इनका मतलब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में ये होता है. तो आप सबको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए. देन बच्चों अदर न्यूमरल्स हम फॉर्म कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज न्यूमरल्स. तो हमारे पास रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. बच्चों व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम. तो बच्चों जब कोई रोमन न्यूमरल बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो हम उस रोमन न्यूमरल को ऐड करते हैं एंड वी गेट आवर सम. बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये आई बार बार रिपीट हुआ 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे एंड हमको मिलेगा 3.
देन x 2 टाइम्स रिपीट हुआ एंड 1x का मतलब होता है 10, सो दैट मीन्स ये क्या होगा 20. Now when a smaller Roman numeral is placed to the right of a bigger Roman numeral, the value of the resulting Roman numeral is equal to the sum of the numerals. बच्चे क्या कहना चाह रहा है, जब भी हमारे पास कोई smaller Roman numeral राइट साइड पे होता है बिगर रोमन न्यूमरल के, तो हम इन दोनों रोमन न्यूमरल्स को ऐड कर देते हैं. तो बच्चों 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, एंड ये सिंबल हमको क्या शो कर रहा है 11. Then third we have when a smaller Roman numeral is placed to the left of the bigger Roman numeral, the value of the resulting Roman numeral is equal to the difference of the numeral. अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर स्मॉलर रोमन न्यूमरल लेफ्ट साइड पे है बिगर रोमन न्यूमरल के, तो हम क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे एंड यही वैल्यू होगी इस रोमन न्यूमरल की. नाउ बच्चों वी हैव टू कीप इन माइंड नो रोमन न्यूमरल कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स. बच्चों कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बारी से ज्यादा साथ में नहीं आ सकता. वी कैन नॉट राइट 4 टाइम्स I 4 टाइम्स X, ये पॉसिबल नहीं है. Then बच्चों Roman numeral of smaller value can be placed before another of the greatest value only once. बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं कि रोमन न्यूमरल अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का है तो उसको हम प्लेस कर सकते हैं बिफोर अनदर ग्रेटर वैल्यू खाली एक ही बार. जैसे कि हम लोग यहाँ पे बड़े रोमन वैल्यू के आगे 2 बार स्मॉलर वैल्यूज को नहीं लिख सकते. Now बच्चों symbols VLD are neither repeated nor subtracted. and बच्चों हम लोग symbols VLD को ना तो repeat करते हैं ना ही subtract करते हैं. Now we have example. Write the following in Roman numerals. तो बच्चों we have 45. 45 का मतलब बच्चों क्या होता है 40 + 5. तो 40 को हम लोग कैसे लिखते हैं XL and 5 is V, so it will be XLV. Then we have 39. तो बच्चों 30 + 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 times X then 1x and this will be 39. Now बच्चों second we have write the following in Hindu-Arabic numerals. तो बच्चों इसका मतलब क्या है, XL का मतलब होता है बच्चों हमारे पास 40. Then we have then बच्चों हमारे पास ये क्या है, this V stands for 5 and this 2 times I stands for 2. So this will be 47. Then we have CX11. तो बच्चों CX11 का मतलब क्या है, C का मतलब होता है 100, X का 10 and this 2 times I का मतलब होता है 2, so it will be 112. now बच्चों इसी के बेसिस पे we have exercise 1E. हमको लिखने हैं following in Roman numerals. तो बच्चों हम लोग इनको कैसे लिख सकते हैं, 35 को हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे XXXV. दिस इज 35. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखोगे. Then write the following in Hindu-Arabic numerals. हमको इनको Hindu-Arabic numerals में लिखना है. So we have XX जो कि क्या होगा बच्चों 20 + 2 जो कि क्या होने वाला है 22. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, fill in with greater, less than or equal to sign. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 35 and what is this बच्चों, this is 34. So that means 35 is greater than 34. एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो बच्चों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आपको मैच करना है फॉलोइंग नंबर्स को. तो बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज 29. तो हम यहाँ पे मैच करेंगे 29 से. तो इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करोगे. देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन. What is the place value of 5 in the number this? तो बच्चों यहाँ पे place value क्या है 5 की, it is 1000. तो हम यहाँ पे 1000 पे टिक करेंगे. What is the smallest 6-digit number? बच्चों smallest 6-digit number क्या होने वाला है this. Then which digit is in the 10,000 place in the number this? तो बच्चों कौन सी डिजिट जो है वो 10,000 की प्लेस पे है. तो बच्चों 6 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है. Which of the following number is the largest? तो बच्चों यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है. तो बच्चों this number is the largest. How do you form the number 625? बच्चों हम लोग 625 को कैसे लिखेंगे. तो बच्चों ये रहा 625. Then we have fill in the blanks. The place value of 7 in this number. बच्चों यहाँ पे place value 7 की क्या है, it is 70,000. Now the smallest 6-digit number. बच्चों आप सबको यहाँ पे smallest 6-digit number लिखना है. Numbers जो कि हम फॉर्म कर सकते हैं in ascending order is. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ascending order से कौन सा नंबर फॉर्म कर सकते हैं, we can form 2, 3, 4, 5, 6.
देन बच्चों रोमन न्यूमरल फॉर 100 इज, बच्चों आप लोग यहाँ पे रोमन न्यूमरल लिखोगे 100 का, देन नंबर 89,700 के पास कितने टेंस है, तो बच्चों यहाँ पे 0 टेंस है। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। बच्चों आई वांट कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।